हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज दैट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कौन सी गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहली स्टेटमेंट में कहा गया कि इनुलिन इज अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड। बी ऑप्शन में कहा गया है सेल्यूलोज गिव नो कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। सी में कहा गया है स्टार्च गिव्स ब्लू कलर एंड ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। डी में कहा है इनुलिन इज अ homopolymer of fructose. Here the key concept for this question is homopolysaccharide and heteropolysaccharide. हेट्रोपॉलीसैकेराइड, अब इन दोनों का मतलब समझिए। देखिए, पॉलीसैकेराइड का मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड जुड़े हुए हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। अब होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है कि एक जैसे ही मोनोसैकेराइड्स है इसमें। मोनोसैकेराइड्स कैसे? एक जैसे हैं, सिमिलर। और वहीं हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है कि अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड है उसमें। हो सकता है दो हो, दो से ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, हम देखते हैं। एक तो हमारा पेक्टिन हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, ये किस चीज का एग्जांपल है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है। पेक्टिन हो गया और हिपेरिन हो गया और हेमीसेल्यूलोज हो गया। और वहीं होमोपॉलीसैकेराइड का क्या एग्जांपल है? होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, है ना। और ग्लाइकोजन के अलावा कौन सा है? स्टार्च हो गया, इनुलिन हो गया। इनुलिन के बारे में जान लीजिए, ये किसका पॉलीसैकेराइड है? इनुलिन, ये है फ्रक्टोज पॉलीमर का, फ्रक्टोज का। ठीक है, यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट है ना, वो क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ही अपने आप को बार बार रिपीट करती रहेगी, तब जाके जो पॉलीसैकेराइड बना है वो क्या है? इनुलिन। तो ये है होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब। अब यहां पर सबसे पहली स्टेटमेंट पे आइए। इसमें कहा गया कि इनुलिन इज अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड। नहीं, ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड नहीं है। ये कैसा है? ये होमोपॉलीसैकेराइड है। और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पता लगानी थी, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। बी देखिए, बोला गया है सेल्यूलोज गिव नो कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। अब देखिए होता क्या है यहां पर, जब हम बात करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन की, I2 है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं स्टार्च के साथ, तो ये देता है ब्लू कलर। और ये ब्लू कलर क्यों देता है? क्योंकि ये जो स्टार्च होता है ना, इसके अंदर क्या पाया जाता है? अमाइलोज पाया जाता है, जो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर होने के कारण इसमें आयोडीन फंस जाते हैं, है ना, इसी में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या रंग दिखाता है? ब्लू कलर दिखाता है। और वहीं अगर आयोडीन की रिएक्शन अगर हम सेल्यूलोज के साथ देखें, तो ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है, नो रिएक्शन। इस तरह की ब्लू कलर की रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ये वाली जो स्टेटमेंट दे रखी है ये करेक्ट दे रखी है। सी देखिए, सी में कहा गया है कि स्टार्च गिव्स ब्लू कलर एंड ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। जो स्टार्च होता है ये ब्लू कलर देता है और ग्लाइकोजन जो होता है वो रेड कलर देता है आयोडीन के साथ, क्योंकि ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर आयोडीन को होल्ड कर लेता है। इस वजह से आयोडीन ग्लाइकोजन के साथ कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट दे रखी है। डी देखिए, बोला गया इनुलिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। हाँ बिल्कुल, ये होमोपॉलीमर है फ्रक्टोज का। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाता है? जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।